वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे सामाजिक अध्ययन की, जो 9 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इसमें उपविषय क्या है? ग्राम सभा का एक उदाहरण। अब एक ग्राम सभा का एक उदाहरण देके यहाँ बताया जा रहा है कि ग्राम सभा में कैसे कैसे बातचीत होती है और क्या कुछ होता है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक होने जा रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क विकास की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। अब प्रश्न क्या दिया गया है इस पे? सरपंच द्वारा पंचायत के किसी भी कार्य की जानकारी ग्राम सभा को देना क्यों जरूरी है? अभी देखो, हमने पिछली वर्कशीट में कार्य प्रणाली पढ़ी थी लोकल गवर्नमेंट की, तो अब उसमें हमने आपको बताया था ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा जो सभी वयस्क होते हैं, जो गांव के, जो वोट देते हैं वो, और जो सरपंच चुने जाते हैं उनको मिला के ग्राम सभा बोलते हैं। और सरपंच द्वारा पंचायत की जानकारी ग्राम सभा को देना इसलिए ज़रूरी होता है, ये भी हमने पढ़ा था कि जो ग्राम सभा है अगर उसको अप्रूव नहीं करेगी तो वो काम नहीं कर सकती पंचायत। मतलब उसकी भी ज़रूरी है उसकी हामी भरना कि हाँ आप ये काम करिए, तो इसके लिए जानकारी देनी भी ज़रूरी है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्राम सभा जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसलिए सरपंच के लिए ज़रूरी है वह पंचायत के किसी भी कार्य की जानकारी ग्राम सभा को दें। अब इसके बाद आगे क्या बातचीत हुई उसको देख लेते हैं। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों पर पानी ज़मीन के बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंपों में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3-3 किलोमीटर दूर तक से पानी लाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर देते हैं। अब सुरू नदी, वहाँ उनके पास से कोई नदी जा रही होगी। तजिया ने कहा इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी भर दोगे टंकी में तो गांव तो इतना बड़ा है तो पानी तो उन्हें और भी चाहिए होगा। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने बताया उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे थे। अब जिस जगह पानी की कमी हो तो वहाँ कई टेक्निक आती हैं जिसमें हम पानी को संरक्षण कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही अनवर ने देखा और उसी के बारे में उसने ग्राम सभा में बताया। उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटरशेड कहते हैं, किसको कहते हैं? जो पानी का संरक्षण के तरीके हैं उसको क्या बोलेंगे हम? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। सबको अनवर का सुझाव बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने को कहा कि इसके बारे में कितना खर्च होगा, ये सारी चीज़ें पूछी होंगी। अब ये देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार होती है। ये आपके पंच हैं, 1 2 3 4 5 ये पंच हैं, सरपंच वाले भी हैं इसी में, और ये है ग्राम सभा। सब दोनों को मिला के ये सारे वयस्क हैं जिन्होंने वोट दी है गांव में, या जिनके पास वोट देने का अधिकार है, और ये साथ में सरपंच हैं और पंच हैं, ये सारे मिलके बनाते हैं ग्राम सभा। फिर इस पे क्या प्रश्न है? उपरोक्त वाक्यांश में ग्राम पंचायत में गांव में पानी की समस्या को किस प्रकार हल किया गया? तो पहले तो बोला था सुरू नदी से पानी लाने को, तो इसमें उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट कोई सुझाव है। तो उसके लिए हमने जल संरक्षण के लिए उन्होंने बात की थी, तो उसी को आप आगे पढ़ेंगे। उसी को इन्होंने समस्या को हल करने के लिए पानी की इस्तेमाल किया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे,
जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, जिसे जल संवर्धन कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं, और साथ में पेड़ लगाना, चेक डैम, डैम बनाना बीच बीच में, ये टैंक का निर्माण करना आदि शामिल है। जैसे बारिश के पानी का टैंक बना दिया नीचे ताकि वो इकट्ठा हो जाए और वहाँ से हम इस्तेमाल बाद में कर सकें। ग्राम सभा में अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। सरोज ने कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में शामिल होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उससे सरपंच ने पूछा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में क्यों नहीं था। अब यहाँ देखिए, सरपंच सवाल पूछ रहा है कि क्यों नहीं था ओम प्रकाश का नाम। तो उसने बताया कि जब वह उसके घर गया था तो वहाँ ताला लगा हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की आय देखी जाएगी और वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है, तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब इसी के बेसिस पे प्रश्न अगला क्या है, उपरोक्त वाक्यांश में ग्राम सभा ने सरकारी कार्य को में गलती को किस प्रकार सही करवाया। तो कैसे सही करवाया, सबसे पहले तो जो कोई गलती है उसको उन्होंने ग्राम सभा के मीटिंग में उठाया, मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाएगा तभी तो उसका हल मिलेगा। तो ये मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो ग्राम सभा की बैठक में मामले पर चर्चा करके और गलती की सूचना देकर ताकि गलती को सुधारा जा सके। इस प्रकार ग्राम सभा ने सरकारी कार्य में गलती को सुधरवाने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।